तुम राजपूतों में होगा निहत्तों पर वार न करने का चलन। अपनी औकात से बहुत ऊंचा उड़ने लगा था तुम। शायद भूल गया था कि हम मुगल हैं। मुगल सारी दुनिया पर फतेह करने का ख्वाब रखते हैं। फिर तू चीज ही क्या है? क्या चीज है तू? सिपाहियों, जाओ मार कर आओ उसे। अब देखिएगा, आपको दिखाएंगे हम सखावीर का मृतदेह। शाबाश। बहरम खान जी, आप क्या वाहवाही क्या कर रहे हैं? हमें तो लग रहा है बहरम खान जी, तनाव भरी स्थिति के कारण आपके मस्तिष्क पर असर पड़ा है। चुप रहो सुल्तान। अरे हमें क्या चुप करवा रहे हैं? हम तो कहते हैं आपके विशिष्ट सैनिकों को बुलवाइए, वहां पे भिजवाइए और सखावीर को हमेशा के लिए करवाइए। ओह सुल्तान, खामोशी से हमें देखने दीजिए। ऐसी शानदार तलवारबाजी बार बार कहां देखने को मिलती। बस सुभान अल्लाह। तलवार उठाओ अपनी। हम निशस्त्रों पे वार नहीं करते। रहम बर खुदा, हमें जाने दो मियां, हमें जाने दो। जाने दो? हैं? जाने दो। यदि हमारी तलवार से बचना चाहते हो तो कहिए, दोबारा कभी बच्चों को दास बनाने के लिए हमारी धरती पर पाँव नहीं रखोगे। कभी नहीं, कभी नहीं। चलो उठक बैठक करो। जल्दी हट, चलो ऐसे। देखा देखा आपके ये शेख जो स्वर्ण मुद्राएं लुटा रहे थे, कैसे सर पर पांव रखकर भाग रहे हैं? देखा आपने? फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं आप हमारे शत्रु की। तारीफ नहीं कर रहे हैं राव सुल्तान, बल्कि हम तो खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो एक अकेली जान इतने सारे सिपाहियों को मारने की हिम्मत रख सकता है, आज अल्लाह ताला ने ऐसे सूरमा के साथ लड़ने का मौका अता किया हमें। चलिए चलो। हुकुम, लगता है अशुभत प्यासा है, इसे पानी चाहिए पीने के लिए। जल कहाँ मिलेगा? हुकुम, जलाशय इधर पास में ही है। चलिए चलो। अब ऐसे ही प्रशंसा करते रहिएगा और एक एक करके वो सारे सैनिकों को मार के हमारा खेल समाप्त कर देगा। खेल तो अब शुरू हुआ है राव सुल्तान। इसे शुरू इसने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि इसके वालिद उदय सिंह यहाँ तक पहुंचे, हम इस बेचारे का कीमा बना चुके होंगे। किसकी माँ? कीमा होते हैं ना, गोश्त के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। सखावीर हमारे चारों खाने चित कर रहे हैं और आपको खाने की सूझ रही है। बहरम जी क्या कर क्या रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे पक्ष में है या सखावीर की? राव सुल्तान, अब किसी को भी बीच में मत भेजिएगा। कि लड़ाई सिर्फ हमारे और सखावीर के बीच में है।
सैनिक, हमने कहा शीघ्र इन्हें पानी पिलाइए। हमारे पास समय नहीं है। चलिए हमारे अश्व को इधर लेके आइए। कुंभ, हम चल रहे हैं ना आपके साथ। हमारे पास किसी की प्रतीक्षा करने के लिए समय नहीं है। आप अपने अश्वों को पानी पिलाकर बाद में हमारे पीछे आ जाइएगा। चलिए हमारे अश्वों को बाहर लेकर आइए। बैरम खान, आज हमें इस मुगल ध्वज को हटाने से कोई नहीं रोक सकता। बरखुरदार, तुम जिस परचम को गिराने की बात कर रहे हो वो हमारा परचम है, और जाहिर है उसे हटाने से पहले तुम्हें हमारा मुकाबला करना होगा, बैरम खान का। सावधान! बैरम खान, लगता है इस बार पूरी तैयारी से आए हो, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि हम भी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। पिछली बार तो कई बार हमने तुम्हें बूंदी से जिंदा वापस जाने दिया, लेकिन अब की बार तुम्हारी लाश वापस जाएगी। सौगंध है हमें इस मिट्टी की। बैरम खान, उस बार तो हम तुम्हारे इस ध्वज को यहां से हटा नहीं पाए, किंतु इस बार हम इसे अवश्य हटाएंगे। जीजा, ये देखिए, इतने सुंदर वस्त्र हमारी माँ ने विशेष रूप से आपके लिए बनवाए हैं। और पता है उन्होंने क्या बोला? कि आप जब ये पहनेंगी आप ये वस्त्र खूब फबेंगे। जीजा, जीजा, क्या बात है? हमने आपको इससे पहले कभी भी इतना चिंतित नहीं देखा है। क्या बताए सच्चा बेना? यदि हम बता पाते तो अवश्य बताते आपको। परंतु जीजा, राणा जी तो इससे पहले भी कई युद्धों में गए हैं। आप यूं ही इतनी चिंता कर रही हैं, और अभी तो वो एक साधारण से अपराधी को पकड़ने गए हैं। ध्यान से सज्जा जीजा, आप विरोधी को कम आंकने की भूल मत करना, है ना जीजा? हमने कोई अनुचित बात तो नहीं कही थी? हाँ हाँ, इसमें क्या है, हम जानते हैं राणा जी तो सखावीर को पकड़ने गए हैं ना। आप नहीं जानती सच्चा जीजा, सखावीर एक पूरी सेना को साफ कर देते हैं और वो अपने विरोधी को कभी नहीं छोड़ते, फिर उनके सामने कोई भी क्यों ना हो। अब ऐसे में राणा जी और सखावीर एक दूसरे के सामने आ गए तो एकलिंग जी ही जाने कि कौन बचेगा। और एकलिंग जी, इसका मतलब राणा जी के जीवन पर संकट के बादल छा सकते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, ऐसे में कुंवर प्रताप भी उनके साथ नहीं है। हे भगवान! जीजा, कहाँ है कुंवर प्रताप? और हमने तो सुना है कि राणा जी ने अपने साथ सेना तक ले जाने के लिए मना कर दिया था, और अब कुंवर प्रताप भी नहीं है। हमें पता होता तो हम हट करके उनको कहते अपने साथ सेना लेके जाइए, परंतु कोई बात नहीं, हम कुंवर प्रताप को उनके पास भेज देंगे। और हमें पता है राणा जी तो उनको ना भी नहीं कहेंगे, है ना जीजा? नहीं कहेंगे ना? ना कुंवर प्रताप तब जाएंगे ना जब वो महल में हो। महल में नहीं, फिर कहाँ है? कुंवर प्रताप गुरुकुल में। खमागढ़ी महारानी साहब, खमागढ़ी रानी साहब, रावत जी सभी सामंतों सहित आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं महारानी साहब। रावत जी और सभी सामंत हमसे क्यों मिलने आ रहे हैं? जैसे सज्जा जीजा और हमारे मन में प्रश्न घुमड़ रहे हैं,
हो सकता है वैसे ही रावत जी और हमारे सामंतों के मन में भी प्रश्न घुमड़ रहे हैं। हे एकलिंग जी, हमें शक्ति दे ताकि हम प्रताप का सच महल में किसी के भी सामने ना खोले। ध्यान भंग युद्ध में सफलता के लिए सीखने योग्य महत्वपूर्ण बात। समाचार अच्छे नहीं है महारानी साहब। हमारे गुप्तचरों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सखावीर ने बूंदी में उस राव सूरतन सिंह के तैनात पूरे हथियारबंद विशिष्ट सैन्य बल का अकेले ही सफाया कर दिया। और जब से यह समाचार हमें प्राप्त हुआ महारानी साहब, तभी से हम सखावीर के इस अद्भुत युद्ध कौशल को लेकर विस्मित हैं। विचित्र बात है महारानी साहब, ऐसे अद्भुत युद्ध कौशल वाला सखावीर, ऐसा योद्धा हमारे इस राजपुताने में था और हमें इसका ज्ञान भी नहीं था। फिर तो बहना धीरबाई बिल्कुल सच कह रही थी। अर्थात ये सखावीर कोई मामूली अपराधी नहीं है रावत जी। जीजा, आप तुरंत राणा जी की सहायता के लिए कुंवर प्रताप को भेज दीजिए। रानी साहब, हम रानी सज्जाबाई जी के सुझाव से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि हमारे बार बार निवेदन करने के उपरांत राणा जी बिना सैन्य बल लिए रवाना हो गए थे। और ऐसी स्थिति में यदि बाबूजी राज प्रताप वहां जाते, राणा जी उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हमारे बाबूजी राज प्रताप युद्ध कौशल में अकेले ही अनेक सैनिकों के बराबर हैं। जीजा, आप रावत जी को बताइए ना कि कुंवर प्रताप गुरुकुल में ही है। गुरुकुल से तो अपने पिता की सहायता करने वो जा ही सकते हैं। रानी साहब, बाबूजी राज प्रताप गुरुकुल में है? यदि ऐसा है तो फिर कोई समस्या ही नहीं। जीजा, कुंवर प्रताप गुरुकुल में ही है ना? बहना धीर भाई, जब जीजा ने एक बार कह दिया कि कुंवर प्रताप गुरुकुल में है, तो अब बार बार उनसे एक ही प्रश्न क्यों पूछ रही? ऐसे ही हमने सोचा पूछ ले। महारानी, हम अपने और अपने सामंतों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ठहरिए रावत जी, कुंवर प्रताप गुरुकुल में नहीं है। रानी साहब, यदि बाबूजी राज प्रताप गुरुकुल में नहीं है तो फिर कहां है? जीजा, आपको निश्चित रूप से पता है ना कि कुंवर प्रताप कहाँ है? हाँ जीजा, बताइए। बस बस कीजिए। हम महारानी हैं मेवाड़, और हम यहाँ किसी को भी ये बताने के लिए बाध्य नहीं हैं कि इस समय हमारा पुत्र कहाँ है। हम पूजा कक्ष में जा रहे हैं। कोई भी वहां हमारे एकांत और शांति में भंग नहीं डालेगा।
जीजा, वो तो ठीक है, परंतु राणा जी की रक्षा का क्या होगा? जीजा! रानी साहब, आप राणा जी की बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम स्वयं तत्काल अपने विशिष्ट सैन्य बल को लेकर राणा जी की ओर रवाना हो रहे हैं। राणा जी की इच्छा और आज्ञा के विरुद्ध। खड़ी खमा गई। ये तो सारी बात ही पलट गई। समझ नहीं आ रहा हमें कि इतना आत्मविश्वास आ कहां से रहा है जयवंता जीजा में। आजा, ले 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 ले। तुम राजपूतों में होगा निहत्तों पर वार न करने का चलन, मगर हम मुगलों में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। हम अपने दुश्मन पर हर हाल में वार कर सकते हैं, हर हाल में। ये बात तो शायद तुम्हें यहां आने से पहले पता होगी ना सखावी। अपनी औकात से बहुत ऊंचा उड़ने लगा था तुम। शायद भूल गया था कि हम मुगल हैं, मुगल सारी दुनिया पर फतेह करने का ख्वाब रखते हैं। फिर तू चीज ही क्या है? क्या चीज है तू? उठ, उठ, उठ। बैरम खान जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सैनिकों को छोड़िए, आप स्वयं जाइए सखावीर से लड़ने के लिए। केवल आप ही है जो सखावीर को मात दे सकते हैं। देखा, मार दिया। जी बावड़ हो गए हो। तो बैरम खान जी, हमें लगता है हम यहाँ से चलना चाहिए। हमें उदय सिंह आएंगे और वो सखावीर के शव को लेके जाएंगे। आप चलिए। रुक जाओ राव सुल्तान, पहले सखावीर के चेहरे से फरेब का नकाब तो हटा दे। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। देखिए देखिए, हमें भी दिखाइए। निकट युद्ध में मर जाने का स्वांग भरने को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। राणा उदय सिंह जी, राव सुल्तान सिंह जी, ये सब दुहाई हो, आपको दुहाई हो। ये सब आपके पुत्र प्रताप के कारण हुआ है। राव सुल्तान सिंह जी, आपको भरोसा नहीं है हमारी बात पर? भरोसा नहीं है? स्वयं जाके देख लीजिए आप क्या किया है, आपके क्या किया है सखावीर ने।
आप स्वयं उसके मुख से वस्त्र उठा के पहचान कर लीजिएगा कि सखावीर कुंवर प्रताप है या नहीं। हमारी मान मर्यादा हमको छिन्न भिन्न कर दिया। राव सूरतन सिंह जी, अपनी मान मर्यादा तो आप उसी दिन गंवा बैठे थे जिस दिन आपने अपनी सहायता के लिए उन मुगलों को यहां पर बुलाया था। और रही बात कुंवर प्रताप की, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप ये सब कुछ नहीं कर सकते। और आज हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि आपकी सोच कितनी मिथ्या है। यदि आप सिद्ध कर सके तो अधिक आनंद हमें होगा। जाइए, चल जाइए, चलिए, जाइए, जाइए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैरम खान जी की योजना अब सफल होगी। तो योजना थी क्या? ये हम याद कर लें या बैरम खान जी याद दिलाएंगे? हम ही याद कर लेते हैं। हाँ, याद आ गई। बाप के हाथों बेटे का वध जीभ बावड़ा हो गया। देखो बैरम खान, देखो, अपनी अहंकार में डूबी आंखों से देखो। तुम हमारे मातृभूमि के लोगों को दास बनाने चले थे ना? अब देखो, तुम्हारी ये आंखों के सामने तुम्हारे इस मुगल ध्वज को कैसे जलाकर राख करता। हमें माफ कर देना जलाल। आज बैरम खान मुगलिया शान को नहीं बचा सका। माफ कर देना हमें। अरे सखावीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का बाल तक बाका नहीं कर सकता। सखावीर, यदि तुमने अग्निबाण छोड़ा तो समझ लो तुम्हारा जीवन समाप्त। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम पर रंग मत डालिए, हमें रंगों में खिलना ठीक नहीं लगता। ऐसे में क्या जाता है? सुन लीजिए सब लोग, हम पर रंग मत डालिए, हमें रंग लगाना ठीक नहीं लगता। देखिए ना कुंवर प्रताप, ये होली है, रंगों का त्योहार। कब तक रंगों से बच पाएंगे आप? किंतु अगर कुंवर प्रताप को रंगों में रुचि नहीं तो कोई बात नहीं, इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। अरे राणा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आज के दिन इनको रंग नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे? लगाइए रंग। रुकिए, हमने कहा ना, अगर कुंवर प्रताप रंगों से नहीं खेलना चाहते तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवश नहीं किया जा सकता। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, आप इसे हमारा आदेश मान सकते हैं। ऐसे संरक्षक पिता हमने कहीं नहीं देखे। इनकी इच्छा के विरुद्ध कुंवर प्रताप पर कोई रंग भी नहीं डाल सकता। राणा उदय सिंह जी, आप ये जो ध्वज देख रहे हैं, ये मुगलों का ध्वज है। और जिस धरती पर ये ध्वज फहरा है, ये राजपुताने की धरती है। हम जीते जी ये ध्वज हमारी धरती पर कैसे फहरते देख सकते हैं? हमारा रक्त उबलता है इस ध्वज को यहाँ फहरते देख। सखावीर, हम नहीं जानते कि किस गुरुकुल में तुमने देशभक्ति का पाठ पढ़ा है। हमारे लिए तुम्हारे विचार सब मिथ्या है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझाई? तो ठीक है, आज हम तुम्हें समझाते हैं। लक्ष्य चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, परंतु उसे प्राप्त करने का मार्ग अगर अनैतिक है
न्याय विरुद्ध है, शासन और व्यवस्था के विरुद्ध है, तो उस मार्ग को उचित नहीं माना जा सकता। किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए उस राज्य विशेष द्वारा निर्धारित और परिभाषित मार्ग होता है, जिसका सभी को अनुसरण करना पड़ता है। हर राज्य की अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विवशताएं होती हैं, जिसकी कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता। जो तुम कर रहे हो सखावीर, वो राजधर्म के विरुद्ध है, और जो कार्य राजधर्म के विरुद्ध हो वो हम तुम्हें करने नहीं देंगे सखावीर। राणा जी, हमने इस मुगल ध्वज को जलाने की सौगंध ली है। हमने भी तुम्हें पकड़ने की सौगंध ली है सखावीर, और इतना ही नहीं, मेवाड़ को और अपने पुत्र को निर्दोष सिद्ध करने के लिए ली गई ये सौगंध अब हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो तुम कर रहे हो, इसमें ना तो मेवाड़ का कोई हाथ है और ना ही हमारे पुत्र का। तुम मात्र एक दिग्भ्रमित हो, जो आतंकवादी मार्ग से अपने आदर्शों को प्राप्त करने के भ्रम में बूंदी के लिए और बूंदी की न्याय व्यवस्था के लिए संकट बने हुए हो। तो तुम समझ सकते हो सखावीर कि हमारी इस सौगंध के पीछे कितना बड़ा उत्तरदायित्व छिपा हुआ है। तुम्हें एक और चेतावनी देना चाहेंगे सखावीर कि हम आज तक ऐसे किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए जिसकी जय और पराजय के पीछे इतना बड़ा उत्तरदायित्व हो। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। हो सकता है कि तुम्हारे आत्मसमर्पण के बाद जब हम तुम्हें दंड दे रहे हो तो उसमें छूट की संभावनाएं बढ़ जाए। राणा उदय सिंह जी, आप हमारे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं, किंतु हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। और सच्चाई तो यह है राणा जी कि हम आपके और आपके पूर्वजों के आदर्शों को ही मानकर बड़े हुए हैं। किंतु क्षमा कीजिए राणा जी, आज आपके प्रति हमारे मन में बसा सम्मान भी हमारे सगनी बाण और इस मुगल ध्वज के बीच नहीं आ सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो केवल बूंदी की ही नहीं, सारे राजपूताने की प्रजा का विश्वास उठ जाएगा हमसे। तुम मात्र एक साधारण अपराधी हो सखावीर, जो भोली भाली प्रजा की भावनाओं का सहारा लेकर राज्य व्यवस्था को अपदस्त करना चाहते हो। राणा जी, आप इस विवाद को यहीं समाप्त समझें, क्योंकि अब हम पीछे नहीं हटने। तुम्हें तो भय का अर्थ भी नहीं पता। हम तुमसे कह रहे हैं कि रुक जाओ। हमारी माँ ने हमसे सदा यही कहा है राणा जी कि साहस भय में नहीं, बल्कि इस मूल्यांकन का फल होता है कि जीवन में भय से भी अधिक कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि एक वीर अधिक न जी पाए, किंतु राणा जी, जो अपने लंबे जीवन के लिए पग पग पर अपने आदर्शों से समझौता करता रहता है, उसका जीवन तो जीवन कहलाने योग्य भी नहीं होता। हमने कहा रुक जाओ सखावीर। सखावीर, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, रुक जाओ। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं सखावीर, रुक जाओ। सखावीर। पार्थ, धर्म के लिए लड़ा जाने वाला ये एक ऐसा विचित्र महायुद्ध है जिसमें सत्य और असत्य के बीच भेद कर पाना कठिन हो जाता है। मेवाड़ नरेश उदय सिंह की जय हो, जय हो। मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह की जय हो। अभी तो तुम राजपूताने की बातें कर रहे थे। अगर सच्चे राजपूत की संतान हो तो उठो, युद्ध करो हमसे। इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाने के बाद तुम एक तलवार का वार नहीं सह पाए। नहीं सखावीर, हम ये बात नहीं मान सकते। उठो सखावीर, उठो, उठाओ अपनी तलवार और वार करो हम पर। हम बताते हैं सखावीर क्या कर सकेगा क्या नहीं कर सकेगा। महाराणा उदय सिंह ने दे दिया है सखावीर को ललकार, और लग रहा है सखावीर करेगा उसका स्वीकार।
बहुत अच्छे सखावीर। चलो सखावीर, अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ो। एक सच्चे राजपूत हो, इसलिए हमारी चुनौती स्वीकार करो और वार करो हम पे और सम्मानजनक मृत्यु का आलिंगन करो। क्या पता तुम्हारे इस अपमानजनक जीवन का अंत सम्मानजनक हो जाए। अर्जुन के मन में अभी भी अंतर्द्वंद चल रहा है कि राज्य के लिए, विजय के लिए भला वो अपने ही दुर्योधन, दुशासन आदि भाई, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर कैसे वार कर सकता है। लड़ो सखावीर, एक सच्चे राजपूत की भांति वार करो हम पे। पीछे हटो, पीछे हटो, देखने दो तमाशा। क्या हुआ सखावीर? अभी कुछ देर पहले तो तुम समस्त राजपूताने के सपनों का उत्तरदायित्व ले रहे थे और अब तुम एक राजपूत राजा तक का स्थापना नहीं कर पा रहे। उठो, लड़ाई करो हमसे। अब जब तुम धाराशाही हो गए हो सखावीर, तो तुम्हारे मुंह पे लगा कपड़ा हटाकर हम देखे तो सही कि तुम्हारा असली रूप है क्या। हाँ, हमें भी दिखाइए। अर्जुन, एक सच्चे योद्धा की दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रहनी चाहिए, चाहे जितने भटकाव सामने आए। अर्जुन, तुम्हारे बाह्य चक्षु ही नहीं, ज्ञान चक्षु भी केवल अपने लक्ष्य पर ही टिके रहने चाहिए। कुंवर प्रताप, उठिए, उठिए कुंवर प्रताप। आप अपना मुंह अपने दाजीराज को देखने नहीं दे सकते। इस अभियान को पूरा करने से पहले ही आप अपनी पहचान कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? कुंवर प्रताप, यदि आपके दाजीराज को पता चल गया कि आप ही असली सखावीर हैं, तो उन पर क्या बीतेगी? क्या मान रह जाएगा उनका सुल्तान सिंह और बैराम खान के सामने? उठिए कुंवर प्रताप, उठिए, आपको उठना ही होगा। आप अपना मुंह अपने दाजीराज को देखने नहीं दे सकते। कुंवर प्रताप, उठिए, आपको उठना होगा। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, उठिए। सखावीर फिर से जयित हो गए। सखावीर है भीष्म पिता, कहीं इच्छा मृत्यु का वरदान तो नहीं है इनके पास। चाहे तेरे सामने पितामह भीष्म, चाहे गुरुदेव द्रोणाचार्य, तो युद्ध कर, तू कर्म कर अर्जुन। हम उस संदेह की बात करें जो हमने कुंवर प्रताप पर किए रानी जी। कुंवर प्रताप को सखावीर मानने का। क्या हमारी आंखों ने अभी अभी कुंवर प्रताप को देखा? सखावीर!
सखावीर कहाँ गया? अभी तो यही था सखावीर, फिर गया कहाँ हो? आप बताइए कहाँ गया? नहीं है ना? राणा उदय सिंह, क्या कहे इसे? वादा खिलाफी, क्योंकि जो वादा आपने छाती ठोक के किया था उसे तो आप पूरा नहीं कर पाए। भाग गया सखावीर आपकी आंखों में धूल झोंककर। लेकिन अब तक तो वो यहीं पर था, फिर गया कहाँ हो? वो भाग नहीं गया, उसे भगा दिया गया यहाँ से। आपने भगाया उसे। कहना क्या चाहते हैं आप राव सुरतन सिंह जी? वो जो एक क्षण के लिए आप ढीले पड़े थे वो क्या था? आपने इशारा किया था सखावीर को, या फिर आप उसे अवसर दे रहे थे कि वो भाग जाए यहां से? ना सोचिए सोचिए सोचिए, एक बालक राणा उदय सिंह मेवाड़ नाथ को मात दे के भाग गया, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब वो बालक आपका अपना पुत्र कुंवर प्रताप हो। हाँ, वो कुंवर प्रताप नहीं था। है, कुंवर प्रताप ही है सखावीर। और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं उदय सिंह जी, और यही बात हमने इससे पूर्व भी आपको कही थी आपके महल में। आरंभ से आपकी तो यही मंशा रही है कि आप बूंदी को हड़प ले, मेवाड़ का हिस्सा बना ले। आप बाप बेटे ने मिलकर षड्यंत्र रचा है, देखा आपने? बेटा आतंकवादी कार्यवाही करता है और बाप उसकी पलायन होने में सहायता करता है। वाह 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 जी, बावड़ा हो गए हो राव सुरतन सिंह। बड़े किस्से सुने थे राजपूतियान बान शान के हमने, लेकिन आज जो यहां देखा वो तो महज धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी, इसमें तो हमें बहादुरी और खुद मुख्तारी की कोई बात नजर नहीं आई। तुमसे बहादुर तो हम मुगल हैं, मुगल, जो कम से कम अपनी दोस्ती का फर्ज तो ईमानदारी से निभाते हैं। बैरम खान, राजपूतों के बारे में आपने आज तक जो भी सुना है वो सत्य है। राजपूतों के प्राण जा सकते हैं, पर उनकी खाई हुई सौगंधें कभी खाली नहीं जाती। इसलिए आज हम सबके सामने सौगंध लेते हैं कि 8 पहर के बीतने से पहले अगर हमने उस सखावीर को पकड़कर राव सुरतन सिंह के हवाले नहीं किया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।